ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है उसके हिसाब से हम किस किस को ब्लड दे सकते, कैन गिव टू, और किस किस से ब्लड ले सकते, कैन रिसीव फ्रॉम। ऐसे नहीं होता ना कि सिर्फ हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो सिर्फ हम ए बी वाले से ही ब्लड ले सकते, हम तो ए वाले से भी ले सकते, बी वाले से, ओ वाले से भी ले सकते। हमारा ए है तो सिर्फ हम ए वाले से थोड़ी लेंगे, हम तो ए और ओ वाले से भी लेंगे और दे भी सकते हैं, हम ए बी वाले को भी दे सकते हैं और ए वाले को। तो इसके लिए हमको ये कॉम्पेटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि हम किस किस को दे सकते हैं और किस किस से ब्लड ले सकते हैं। और अगर ये मिसमैच हुआ देने में या फिर लेने में, तो फिर उसकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उसकी। तो हम अभी देखते हैं। तो मैं एक रूल बताता हूँ आपको। तो रूल ऐसे है, लुक फॉर एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसीवर। तो ये ध्यान से समझो, एंटीजन ऑफ डोनर, सपोज इसका ब्लड ग्रुप ए है और ये है डोनर, और इधर एक दूसरा बंदा पकड़ते हैं, इसका ब्लड ग्रुप बी है और इसको हम रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर। तो अब इसके ब्लड में, ए वाले के ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी होंगी, बी एंटीबॉडी होगी, और ये इस बंदे के ब्लड में कौन सी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। तो अब हमें देखना है डोनर के ब्लड में क्या देखना है, हमें एंटीजन देखना है, डोनर के ब्लड में एंटीजन देखना है। तो इसके ब्लड में एंटीजन कौन सा होता है, ए। और रिसीवर के ब्लड में क्या देखना है, एंटीबॉडी देखनी है, रिसीवर के ब्लड में एंटीबॉडी देखनी है। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, ए। तो हम ये डोनर का ब्लड इस रिसीवर को दे सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि इसका एंटीजन है ए और इसके पास एंटीबॉडी है उसके खिलाफ। तो फिर ये ब्लड जैसे हम इसको देंगे तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस होगी, उसका ब्रेकडाउन होगा उसके आरबीसी का। तो इसीलिए ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए थे, हाँ, डोनर एंड रिसीवर, ऐसे ये नहीं होता इसका रिसीवर। तो अभी हम वही देखेंगे। इसके लिए ये गोल्डन रूल है, ये आप याद ही रखो, एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसीवर। डोनर की एंटीजन देखना है और रिसीवर की एंटीबॉडी देखनी है, देते वक्त एंड लेते वक्त। देते वक्त मतलब अगर मैं किसी को ब्लड दे रहा हूँ तो मैं कौन हो गया, डोनर। वही अगर मैं किसी से ब्लड दे रहा हूँ तो मैं हो गया रिसीवर। तो जब मैं डोनर हूँ तब मुझे मेरा क्या देखना है, एंटीजन। और जब मैं रिसीवर हूँ, किसी से ब्लड ले रहा हूँ, तो मेरे क्या देखना है, एंटीबॉडी देखनी है। एक ही टाइम पे दोनों नहीं देखना। जब मैं डोनेट कर रहा हूँ तो मुझे एंटीजन देखना है, और जब रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे एंटीबॉडी देखनी है। समझ में आ गया? ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इसको ध्यान में रखा ना तो पूरा बॉक्स बहुत आसान है। बस ये रूल को ध्यान में रखो, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। और बाद में एक डाउट होगा आपको, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट में डाउट भी मैं ही बोलता हूँ और क्लियर भी मैं ही करता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक कॉलम वाइज देखते हैं। तो हम पहले क्या देखते हैं, कैन रिसीव फ्रॉम। ये पूरा वाला कॉलम देखते हैं हम, ये वाला। बाद में हम ये देखेंगे, कैन गिव टू। पहले ये देखते हैं। तो अभी इस पे कोई ध्यान मत दो, इस कॉलम पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ ये कॉलम देख।
तो अभी क्या करते हैं, हम एक एक ब्लड ग्रुप का देखते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव फ्रॉम मतलब ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया रिसीवर, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये हो गया रिसीवर हो गया। तो फिर हमें रिसीवर का क्या देखना है, एंटीबॉडी देखनी है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन से होते हैं, पहले देखते हैं एंटीजन होते हैं, दोनों होते हैं ए एंड बी। और एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, एंटीबॉडी नो एंटीबॉडी। तो हमें रिसीवर है, ये कौन सा है हमारा, ए बी ब्लड ग्रुप है रिसीवर की देखनी हमें एंटीबॉडी, तो इसमें एंटीबॉडी तो है नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब ये पूरा एक एंटीबॉडी उसमें है ही नहीं कोई भी, तो हम कौन सा भी एंटीजन डालें तो उसके साथ रिएक्शन करने के लिए एंटीबॉडी ही नहीं, तो हम इसमें कौन सा भी ब्लड डाल सकते हैं। इसीलिए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ, मतलब ये ए बी वाला किससे ब्लड ले सकता है, खुद ए बी से, अपने जैसा सेम ब्लड ग्रुप वाले से, या फिर ए वाले से, या फिर बी वाले से, या फिर ओ वाले से, चारों से ब्लड ले सकता है ए बी। समझ में आ गया। अभी देखते हैं हम ए ब्लड ग्रुप। अभी हम ए का देखेंगे। तो अब इधर ए क्या है, रिसीवर है, तो इसमें ए में एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सी है, इसमें एंटीजन है ए और एंटीबॉडी कौन सी है, बी एंटीबॉडी। तो हमारा ए ब्लड ग्रुप है, हम ब्लड ले रहे हैं किसी से, इसीलिए हमारा ए क्या है, रिसीवर है, ए है रिसीवर। तो फिर हम रिसीवर का क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। तो रिसीवर में एंटीबॉडी कौन सी है, बी। तो अब हमें क्या देखना है, रिसीवर की एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बी है, मतलब हमें हम किससे ब्लड ले सकते हैं, जिस ब्लड में बी एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो हम किसका ब्लड ले सकते हैं, जिसके ब्लड में बी एंटीजन नहीं है, ये शब्द को गौर से देखिए, जिसके ब्लड में बी एंटीजन नहीं है। तो अभी हम ये एंटीजन वाला कॉलम देखते हैं, ये एंटीजन वाला कॉलम है, इसमें देखते हैं किस किस के ब्लड में बी नहीं, इसमें बी है तो ये नहीं लेना चाहिए, हाँ इसमें नहीं है बी तो ये हम ले सकते हैं, अरे इसमें बी है ये नहीं ले सकते, इसमें कोई भी नहीं ये ले सकते हैं। तो हम अब कौन से ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ओ ले सकते हैं, हाँ बराबर आ गया हमारा, ए ले सकते हैं और ओ ले सकते हैं, सॉरी हाँ, ए एंड ओ ले सकते हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे बी ब्लड ग्रुप। तो ये कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप। तो बी वाले में एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सी है, ए। तो अभी बी क्या है, रिसीवर है, क्योंकि हम किसी से ब्लड ले रहे, तो हमें रिसीवर में क्या देखना है, एंटीबॉडी देखनी है। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी ए है। तो हमें अब कैसा ब्लड देखना चाहिए, जिसके ब्लड में ए एंटीजन नहीं है। तो अभी हम देखते हैं किसके ब्लड में ए एंटीजन नहीं, तो हम एंटीजन वाले कॉलम में देखेंगे, अरे इसमें तो ए एंटीजन है तो इसका हम नहीं ले सकते, इसमें भी ए एंटीजन है इसका भी नहीं ले सकते, इसमें ए नहीं है ये ले सकते, इसमें तो कोई भी नहीं ये भी ले सकते। तो अभी हम देखते हैं कैन रिसीव फ्रॉम के कॉलम में, रिसीव फ्रॉम इधर बी वाले में हम, हाँ बराबर आ गया ना हमारा, बी ले सकते, ओ ले सकते।
अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी लास्ट हमारा कौन सा बचा है, ओ ब्लड ग्रुप। तो हमारा ओ क्या है, ओ अब बन गया, हमारा ओ बन गया रिसीवर, ओ रिसीवर है। तो ओ में हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी है। ओ में एंटीजन कौन से है, एंटीजन, नो एंटीजन, तो इधर नो एंटीजन। और एंटीबॉडीज कौन सी, ए है एंड बी है, दोनों है, ए एंड बी। तो हमें क्या देखना है, रिसीवर में क्या देखना है, एंटीबॉडी। तो अभी हम देखते हैं एंटीबॉडी कौन सी है, ए एंड बी। तो हमें कौन सा ब्लड, जिसके ब्लड में ए एंड बी दोनों एंटीजन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो हम अब देखते हैं एंटीजन्स के कॉलम में, ये है एंटीजन्स, इसमें ए है, इसमें तो दोनों है, ये तो नहीं चलेगा। इसमें ए है, ये नहीं चलेगा। इसमें भी है, ये नहीं चलेगा। इसमें कोई भी नहीं, ये चलेगा हमें, ये वाला चलेगा, मतलब ओ चलेगा। तो हम देखते कैन रिसीव फ्रॉम ओनली ओ, बराबर है हमारा। समझ में आया ना, इतना बहुत आसान है। सिर्फ ये रूल ध्यान में रखो, लुक फॉर एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसीवर, बस इधर ही पूरा खेल है। अभी हमने ये वाला कॉलम देखा है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। अभी हम ये देखेंगे, ये कॉलम कैन गिव ब्लड टू, ये कॉलम ये, जिसको हमने इतनी देर हाइड किया था। अभी इस पे ध्यान मत दो, ये हमारा हो गया ना, ये ख़त्म हो गया, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो। इसको वैसे हमें ये हो गया, हमें आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए सिर्फ फोकस ऑन दिस ओनली। तो अभी देखते हैं, अब उल्टा होगा इसकी। अभी हम कैन गिव टू हो देख रहे हैं ना, तो अभी क्या होगा, अब हम लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। तो हम किसको ब्लड दे रहे, तो हम अभी हम ए बी देखेंगे, हमारा क्या है ए बी। तो हम किसी को दे रहे, तो हम कौन हो गए, डोनर। अब हमारी बॉडी में एंटीजन देखेंगे पहले, एंटीबॉडी देखेंगे, एंटीबॉडी। तो देखते ए बी क्या है, अभी डोनर है, डोनर। ए बी में एंटीजन कौन सा है, ए है एंड बी है, एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी। तो हमारा रूल क्या बोलता है, एंटीजन ऑफ डोनर, लुक फॉर एंटीजन ऑफ डोनर। तो डोनर का क्या देखना है हमें, एंटीजन, डोनर का एंटीजन देखना है। तो एंटीजन कौन सा है, ए है और बी है। तो हम किसको ब्लड नहीं दे सकते, अब समझो किसको दे सकते, तो एंटीजन दोनों है, तो जिसके ब्लड में ये एंटीजन्स के ए एंड बी, ये एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, उसको हम ब्लड दे सकते हैं। तो जिसके ब्लड में ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी नहीं होगी, उसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देखिए एंटीजन ए बी, तो हमें इसके अगेंस्ट कौन सी, ए एंटीबॉडी, और बी के अगेंस्ट बी एंटीबॉडी। तो हमें जिसके ब्लड में ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं
उसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हमें एंटीबॉडी का कॉलम देखना है, ये वाला। तो किस किस के ब्लड में दोनों एंटीबॉडी नहीं है, खुद ए बी के नहीं है, तो हम इसको ब्लड दे सकते हैं, ए बी वाले को। और इसमें बी है एंटीबॉडी, तो इसको नहीं दे सकते। इसमें ए है, इसको नहीं। और इसमें तो दोनों, इसको तो नहीं दे सकते। तो फिर हो गया कौन हमारा, सिर्फ ए बी, सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं ए ब्लड ग्रुप। तो अभी हमारा ब्लड ग्रुप ए है। ए क्या है, डोनर है। मतलब ए ब्लड ग्रुप से हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं। ए ब्लड हमारा अगर ब्लड ग्रुप है तो हम किस किस को डोनेट कर सकते हैं, दूसरे को देना है हमें। तो इसीलिए ए है डोनर। तो हमें रूल क्या बताता है, डोनर का एंटीजन देखना है। डोनर का एंटीजन देखना है। तो ए में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। और एंटीबॉडी कौन सी है, बी एंटीबॉडी। ए बी मतलब एंटीबॉडी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो हमें क्या देखना है, डोनर का एंटीजन देखना है ना। तो इसमें एंटीजन ए है। तो ए के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए एंटीबॉडी। तो हमें जिसके ब्लड में ए एंटीबॉडी नहीं होगी उसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फिर एंटीबॉडी के कॉलम में, यह है एंटीबॉडी का कॉलम। इसमें देखते ए एंटीबॉडी किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसको दे सकते हैं हम, कौन सा, ए बी को। बी में भी नहीं है ए एंटीबॉडी, बी को दे सकते हैं। इसमें है ए एंटीबॉडी, इसको नहीं देना। इसमें भी ए एंटीबॉडी, इसको भी नहीं देना। तो हम किस किस को दे सकते हैं, ये देखिए ए बी, ये वाला एंड ए, दोनों को दे सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं बी ब्लड ग्रुप। तो हमारा बी क्या हो गया, डोनर हो गया। तो बी में एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है। और एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी है। तो हमें डोनर में क्या देखना है, एंटीजन देखना है। तो इसमें एंटीजन है बी, तो बी के अगेंस्ट कौन सी, बी एंटीबॉडी है। तो हमें क्या देखना है, जिसके ब्लड में बी एंटीबॉडी नहीं होगी उसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एंटीबॉडी के कॉलम में। तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, इसको दे सकते हैं। और इसमें बी है, इसको नहीं देना। इसमें ए है, इसको चल सकते। इसमें बी है तो इसको नहीं देना। तो हम किस किस को दे सकते हैं, बी को एंड ए बी को। ये हो गया बी और ये हो गया ए बी। अभी हम ओ ब्लड ग्रुप का देखते हैं। तो हमारा ओ क्या हो गया, ओ हो गया अब डोनर। तो ओ में एंटीजन कौन से, नो एंटीजन। और एंटीबॉडी कौन सी, ए एंड बी दोनों है। तो हमें डोनर में क्या देखना होता है, एंटीजन। तो एंटीजन कौन सा है इधर, नो एंटीजन। तो जिसके ब्लड में अब नो एंटीजन, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सी भी नहीं होगी। तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं, जिसके ब्लड में ये देखने की ज़रूरत नहीं। तो जिसके ब्लड में कौन सा भी एंटीजन होगा वो चलेगा, हमें कौन सी भी एंटीबॉडी होगी वो चलेगी हमें। तो एंटीबॉडी के कॉलम में देखते हैं फिर। तो ये भी चलेगा हमें, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ओ कैन गिव ब्लड टू ए बी, ओ ए बी एंड ओ, सबको दे सकता है, आसान है। अभी मैं आपका एक डाउट बताता हूँ। वो ऐसे है कि सपोज ये ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, ये है रिसीवर, मतलब इसको ब्लड लेना है। तो ये किस किस से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, रिसीव फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप वाला, ए एंड ओ।
अब दो बंदे लेने होंगे हमें, ये बंदा दूसरा ए वाला एंड ये बंदा दूसरा ओ ब्लड ग्रुप वाला। तो हम देखते हैं अब इसके ब्लड में ए मतलब इसके ब्लड में ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी, और ओ वाले के ब्लड में नो एंटीजन और ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी होगी। और ये रिसीवर इसके ब्लड में ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी। तो अब हमें इसका तो ए वाले का तो दे सकते हैं कि सेम सेम है पूरा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस इधर एक डाउट होना चाहिए कि हम ओ वाले का ब्लड हम ओ वाले का ब्लड इसको दे रहे हैं, तो अब ये कौन हो गया डोनर। तो इधर रिसीवर में ए एंटीजन है और इधर डोनर में ए एंटीबॉडी तो है ना प्रेजेंट। तो इसकी बॉडी में इसका जो सपोज हम 300 ml ब्लड ले रहे हैं, तो ये 300 ml ब्लड में थोड़े अमाउंट में तो ए एंटीबॉडी आ रही है और इधर ए एंटीजन है रिसीवर में। तो ये एंटीबॉडी इस ए एंटीजन के साथ रिएक्ट करके इसको डैमेज नहीं कर सकती क्या? तो इसका आंसर है नहीं। इसीलिए तो हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड, ट्रांसफ्यूजन, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते थे। डाउट समझ में आ रहा ना कि हम इसके पास ए एंटीबॉडी है डोनर के पास और ये इसकी बॉडी में जा रही है रिसीवर, और रिसीवर के पास ए एंटीजन है। तो ये ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि क्या होता है, ये एंटीबॉडी का प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन मतलब इंक्रीज इन अमाउंट, मतलब वो एकदम से बढ़ जाते हैं। अगर कोई फॉरेन एंटीजन आ गया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो हमारी बी सेल क्या करती है, उस टाइप की बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, तो इसकी वजह से उसका प्रोलिफरेशन होता है। एंड ये ब्लड हम लेते हैं ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम क्या, ये जो ब्लड है ना हमारी बॉडी में 5 लीटर के आसपास होता है, मतलब 5000 ml। तो ये 300 ml इसमें डाइल्यूट भी हो जाता है थोड़ा। समझ में आ गया? ठीक।